पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था जो डायनेस्टी गिल्ड के बंदे हैं वो सभी लोगों को डंजन में एंटर करने से रोक रहे होते हैं और जब एक बंदा उनके खिलाफ बात करता है तो वो लोग उसे मार देते हैं और फिर लिन की डायनेस्टी गिल्ड वालों के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। लिन अपनी पूरी स्केलेटन आर्मी को समन कर देता है और डायनेस्टी गिल्ड वाले एक फॉर्मेशन बनाते हैं। इस फॉर्मेशन की वजह से डायनेस्टी गिल्ड वालों की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो मेज सोचता है हमारा गिल्ड काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और हमारा टीम वर्क भी काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए हमें कोई नहीं हरा सकता। फिर लिन अपने पास खड़े बंदों को पीछे हटने को बोलता है और वो डायनेस्टी गिल्ड के आर्चर पर सोल फ्लेम से अटैक कर देता है और डायनेस्टी गिल्ड के हीलर्स उस आर्चर को हील करने का ट्राई करते हैं पर वो बंदा मर जाता है। ये देखकर वो मेज काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है क्या सच में हमारी गिल्ड इस अकेले बंदे के हाथों तबाह होने वाली है। फिर वो चिल्लाता है सभी लोग साथ में अटैक करो। फिर एक टैंकर सामने जाकर अपनी शील्ड एक्टिवेट करता है जिससे उसके सामने एक डिफेंसिव बैरियर क्रिएट होती है पर लिन के स्केलेटन्स के हमलों से उस बैरियर में क्रैक्स आने लग जाते हैं। ये देखकर वो मेज बोलता है कोई उसकी मदद करो, सपोर्टर्स उसे ब्लेसिंग्स दो। पर इससे पहले कोई कुछ कर पाता उस बंदे का बैरियर टूट जाता है और लिन उसे भी सोल फ्लेम से खत्म कर देता है और ऐसे ही एक एक करके कई सारे बंदे मर जाते हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्मेशन भी टूटने लगता है। यह सीन देखकर वो बंदा कम्प्लीटली डर जाता है और वो वहां से भागने की ट्राई करता है पर लिन उस पर अपने स्केलेटन से अटैक करता है और उसके पास एक नाइट की बॉडी को एक्सप्लोड करता है। सभी प्रोफेशंस में नाइट की हेल्थ काफी ज्यादा होती है और कॉर्प्स एक्सप्लोजन का डैमेज एनिमी के हेल्थ के इक्वल होता है और क्योंकि एक नाइट की हेल्थ सबसे ज्यादा होती है इसलिए उसकी बॉडी से हुआ डैमेज भी बहुत ज्यादा होगा जिसकी वजह से वो मेज वहीं पर मर जाता है। और फिर लिन डंजन पोर्टल के सामने जाकर सभी डेड बॉडीज को एक्सप्लोर कर देता है और डंजन में एंटर करता है और डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बोलता है भाई इसने तो तबाही मचा दी पर जो डायनेस्टी गिल्ड है वो चुप नहीं बैठेगा, अब हम क्या करें। तो दूसरा बंदा बोलता है अगर हम डायनेस्टी गिल्ड की नजरों में आ गए तो वो हमें मार देंगे, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वैसे भी सभी गिल्ड मेंबर्स तो मर चुके हैं तो हमें तो कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। एंड फाइनली आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायनेस्टी गिल्ड का लीडर डंजन से बाहर आता है और वो बोलता है मुझे इस बार भी गॉब्लिन किंग का कोर नहीं मिला। और तभी उसकी साइड वाली लड़की बोलती है गिल्ड लीडर यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। और गिल्ड लीडर बोलता है जाउजी और बाकी सब कहाँ गए और दूसरे लोगों को क्या हुआ, वो क्यों गायब हो गए। वैसे जाउजी उस मेज का नाम है। फिर गिल्ड लीडर बोलता है जाउजी को मैसेज भेजो, अगर वो आसपास होंगे तो वो जवाब देंगे। फिर गिल्ड लीडर सोचने लग जाता है क्या जाउजी हमें छोड़कर चला गया, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जाउजी की स्ट्रेंथ के हिसाब से यहाँ पर वो लोग स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसे किसी ने मार दिया है। उसके बाद वो अपने मेंबर से बोलता है यहाँ पर खतरा हो सकता है इसलिए चलो यहाँ से पहले निकलते हैं। एंड फिर सीन चेंज होता है और हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फिर से गॉब्लिन किंग को खत्म कर देता है और इस बार उसे 40,000 एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ एक मैजिक बुक मिलती है। इस मैजिक बुक से फिजिक और स्पिरिट एट्रीब्यूट्स में 10 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और भले ही इस मैजिक बुक से स्केलेटन्स को कोई फायदा नहीं हुआ हो पर लिन के सोल फ्लेम और कॉर्प्स एक्सप्लोजन के लिए ये बुक काफी ज्यादा यूजफुल है। और लिन भी लेवल 13 पर पहुंच जाता है और अगर उसे लेवल 15 पर पहुंचना है तो उसे इस डंजन को और 3 बार क्लियर करना पड़ेगा और अगर उसे लेवल 16 पर पहुंचना है तो फिर उसे इस डंजन को और 5 बार क्लियर करना पड़ेगा। और लिन भी डंजन से बाहर आ जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता तो लिन सोचता है लगता है सभी लोग चले गए, ये तो जाहिर सी बात है यहाँ से निकलना ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था। वैसे क्योंकि अब डंजन कूल डाउन पर है तो मैं भी कल फिर से आऊंगा। एंड अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली शियाशु भी लेवल 10 पर पहुंच जाती है और वह शीहाई माइन के सामने खड़ी होती है और वह दूर से ही लिन के स्केलेटन को देखकर सोचती है ये लिन ही होगा और कौन ही हो सकता है जो यहाँ पर ऐसे क्रिएचर्स को समन कर सकता है। और फिर लिन वहां से टेलीपोर्ट होकर डंजन के अंदर चला जाता है और शियाशु बोलती है लिन इस बार मैं तुमसे नहीं हारूंगी। फिर वो भी अपने लिए एक सुटेबल पार्टी ढूंढकर रेड करने के लिए चली जाती है और 45 मिनट्स के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन गॉब्लिन किंग के सामने है और करेंटली लिन के समनिंग स्पेस में 72 स्केलेटन वॉरियर्स हैं और लिन फिर से गॉब्लिन किंग को खत्म कर देता है जिससे उसे 40,000 एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ इस बार एक बो मिलता है जो कि लिन के यूजफुल नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है लिन एक मेज है या फिर समनर है। और फिर लिन गॉब्लिन किंग के डेड बॉडी से बोलता है अरे इतना नाराज भी मत हो यार, मैं थोड़े टाइम के बाद चला जाऊंगा। वैसे भी तुम तो एक मॉन्स्टर हो और तुम बने ही हो मरने के लिए, तो मरने से तुम्हें इतना ज्यादा तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और वैसे भी जब मैं तुम्हें मारता हूँ तो आसानी से और जल्दी मार देता हूँ। सच कहूँ तो मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, क्या करूँ मेरी भी मजबूरी है, मुझे भी तो लेवल अप करना है ना। और 12 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फिर से आता है, गॉब्लिन किंग के सामने होता है और वो क्रीपी सी स्माइल करके बोलता है आई एम बैक। अरे डरो मत, बस 3 बार और वैसे भी अब तो हम दोस्त है ना। और वो फिर से गॉब्लिन किंग को खत्म कर देता है
और इस बार उसे 40,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स के साथ एक स्क्रैप्चर मिलता है और लिन भी लेवल 14 पर पहुंच जाता है और लेवल 14 का 60% कंप्लीट हो जाता है और लिन के पास अभी 76 स्केलेटन वॉरियर्स है जिनके स्टैट्स 2300 पॉइंट्स है। और फिर लिन डंजन के बाहर बैठ के कूल डाउन टाइम पर अपने आप को रिकवर कर रहा होता है। तभी उसके पास शियाशु आती है जो कि अभी डंजन से बाहर निकली है और वो लिन से बोलती है, लिन तुम्हारा लेवल क्या है? और लिन बोलता है लेवल 14, हिंदी में बोलो तो लेवल 14 और अगर बंगाली में बोलो तो किसी ने कुछ नहीं सुना भाई, ठीक है। ये सुनकर शिया शॉक हो जाती है और वो बोलती है, क्या लेवल 14? तुम इतने फास्ट कैसे हो? और अगर इसी कन्वर्जेशन को हिंदी में बोलो तो क्या इतनी जल्दी? सॉरी 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 सॉरी। ओके, तो सीरियस एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो अभी शियाशु लेवल 11 पर है और लिन लेवल 14 पर है। तो शियाशु बोलती है, लिन इस बार तो मैं तुमसे नहीं हारने वाली। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। और फिर लिन सोचता है, ये अभी डंजन से बाहर आई थी ना, तो ये फिर से पार्टी क्यों ढूंढ रही है? क्या इसे कूल डाउन नहीं लगता क्या? लिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे तो 12 घंटे का कूल डाउन लग रहा है बट शिया पर वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए लिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। और फिर 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिया फिर से डंजन से बाहर आती है और वो लिन को देखती है और वो चिल्लाती है, मैं एक लेवल 11 के एलिमेंटल मेज हूँ और मुझे एक पार्टी चाहिए। और वो एक पार्टी के साथ फिर से डंजन में रेड करने चली जाती है। और फिर 1 घंटे के बाद वो डंजन से बाहर आती है और लिन से बोल रही होती है, मैं इस बार तुमसे नहीं हारने वाली। और तभी एक टीम बोलती है, हमें एक पार्टी है जिसे एक मेज की ज़रूरत है। और शिया बोलती है, मैं यहाँ पर हूँ, लेवल 11 की एलिमेंटल मेज। और आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली शिया लेवल 12 पर पहुँच जाती है और वो थक हार के रेस्ट करने के लिए बैठ जाती है। और फिर लिन बोलता है, तुम थकी नहीं क्या? और शिया बोलती है, ऑब्वियसली तुम्हें देखकर लग नहीं रहा क्या मैं पूरी तरीके से थक गई हूँ। और फिर लिन पूछता है, क्यों? भाई इस बंदे को क्या दिक्कत है भाई, ये अलग ही लेवल का कैरेक्टर है। कोई इसको कॉम्प्लीमेंट करे, कोई इसको गाली दे, कुछ भी करे, इसकी सुई सिर्फ उसी चीज़ पर अटकी हुई। क्यों? पहले भी जब इसको केसी ने कॉम्प्लीमेंट किया था तब भी इसका सवाल यही था, क्यों? और जब इसको अभी शियाशु गाली दे रही है तब भी इसका सवाल यही है, क्यों? ये कुछ अलग ही लेवल का कैरेक्टर है भाई। और जैसे ही लिन ये सवाल शिया को पूछता है, भाई वो बंदी इस पर ऐसा भड़कती है, वो लिन पर अपनी पूरी भड़ास निकाल देती है। वो बोलती है, पिछले 3 सालों से तुम मुझे हर बार हरा कर फर्स्ट पर आ रहे हो और तुम्हें अभी भी हिम्मत बची है कि तुम मुझसे पूछते हो कि क्यों? ये सुनकर लिन बोलता है, बस यही रीजन था। और वो सोचता है, अगर मुझे पता होता कि ये इतनी ज्यादा जिद्दी है तो मैं पहले ही से फर्स्ट पोजीशन दे देता। पर शिया बोलती है, नहीं, सिर्फ यही रीजन नहीं है, मुझे भी तो शियाजिंग एकेडमी जाना है और तुम्हें भी तो शियाजिंग एकेडमी ही जाना है, तो तुम्हें तो समझना ही चाहिए ना। तो फिर लिन शिया से बोलता है, तो फिर तो तुम्हें नाइटमेयर लेवल के डंजन क्लियर करना चाहिए ना, उससे तो तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा और फास्टली तुम लेवल अप कर पाओगी। ये सुनकर शिया बोलती है, तुम मजाक कर रहे हो क्या? नाइटमेयर लेवल के जो डंजन्स होते हैं उन्हें सिर्फ इलाइट पार्टीज रेड करती हैं और इलाइट पार्टी में जाने के लिए कम से कम तुम्हारा लेवल 16 और 17 होना चाहिए। मुझे कौन अपनी टीम में लेगा? एंड यहीं पर वीडियो खत्म होती है। अगर तुम वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।